छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। आप जबरदस्ती घुमाने की कोशिश मत करें। पहले माना जा रहा था कि कोल घोटाला और शराब मामले में उनका नाम आ सकता है। आप लोग को दे चुके हैं, आप लोग चलिए। लेकिन ये मामला बिल्कुल नया है। भिलाई 3 के एक प्रोफेसर के मारपीट के मामले में भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल का नाम आया है। भूपेश बघेल के पुत्र श्री चेतन बघेल को कल हमने नोटिस दिया था। पुलिस ने आज भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल से घंटों पूछताछ की। इसके एक रोज पहले उनकी बेटी दीप्ति बघेल से भी पूछताछ की गई थी। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों के ही मोबाइल जब्त कर लिए। इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर की मारपीट के लिए सुपारी दी गई थी। उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जगह है भिलाई 3 और वहां है खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय। उस महाविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं विनोद शर्मा, जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। उनके साथ 19 जुलाई को बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। मारपीट तब की गई थी जब वो कॉलेज समाप्त होने के बाद करीब 4 साढ़े 4 बजे अपने घर जा रहे थे। बताया जाता है कि कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो एक निश्चित दुकान पर, जो कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है, उसके पास एक चाय की दुकान है, वहाँ रुकते थे और चाय या कुछ और चीज़ें लेते थे। इसी दौरान 19 जुलाई को जब वो कार से उतर के उस छोटी सी दुकान पर पहुंचे, उसी समय कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें इतना पीटा लाठी डंडों से कि बताया जाता है कि उनके शरीर में करीब 18 जगह फ्रैक्चर आए थे। उनका ड्राइवर उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन हमलावरों ने उससे भी मारपीट की और वो अपनी जान बचा करके भाग गया था। इस दौरान जो है काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अब बाकी कुछ प्रोफेसरों को फ़ोन करके इस वारदात के बारे में जानकारी दी और इसके बाद जो है प्रोफेसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि लंबे समय तक अस्पताल में प्रोफेसर साहब भर्ती रहे। अब आगे जब पुलिस के पास से मामला पहुंचता है तो कई दिनों तक पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस लंबी जांच करती है, कई CCTV कैमरे खंगालती है, उसके बाद एक कुछ क्लू मिलते हैं पुलिस को। इसके पहले 22 जुलाई को कॉलेज के प्रोफेसर्स और बाकी स्टाफ मिलकर के कलेक्ट्रेट जाता है, वहाँ प्रदर्शन करता है और कलेक्टर से इस बात की मांग करता है कि प्रोफेसर के हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जांच चलती रहती है, कई CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं और इन खंगालने के दौरान जो है पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगते हैं, कुछ संदिग्ध दिखते हैं जो कि बाइक से जा रहे होते हैं। पुलिस जांच करती है और जांच करते करते पुलिस पहुंचती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। पता चलता है कि मारपीट करने वाले रीवा के हैं और पुलिस जो है वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होती है, उस पूछताछ में पता चलता है कि ये सब मारपीट जो है कुछ व्यक्तियों के कहने पर की गई थी और उन व्यक्तियों में भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल का नाम लिया गया था, जैसा कि पुलिस के सूत्र बताते हैं। इसके बाद जो है 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद एक और 5वीं गिरफ्तारी भी वहीं रीवा से हो जाती है। रीवा की पुलिस 5वें आरोपी को किसी और मामले में गिरफ्तार करती है। इसके बाद भिलाई यानी कि दुर्ग जिले की जो पुलिस है वो 5वें आरोपी को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। पूछताछ होती है और इस पूछताछ में पता चलता है कि इस मामले में 3 और लोग इन्वॉल्व हैं और वो 3 लोग कौन है वो हम आपको बताते हैं। प्रसून पांडे, उत्कर्ष द्विवेदी, कर्ण पाठक, ध्रुव विश्वकर्मा और रोहन उपाध्याय, ये 5 जो है रीवा से गिरफ्तार किए जाते हैं। जब इन 5 से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि भिलाई में रहने वाले एक शख्स हैं प्रवीर शर्मा। प्रवीर शर्मा जो है उन्होंने जो है मारपीट के लिए उनको सुपारी दी थी और इन प्रवीर शर्मा के साथ नाम लिया जाता है शिवम मिश्रा का, जो कि मुकेश मिश्रा के नाम से भी इनको जाना जाता है और तीसरा व्यक्ति का नाम आता है धीरज, जो भी की भिलाई का रहने वाला है। शिवम मिश्रा रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो 3 और नाम सामने आते हैं। उन 3 नामों के साथ साथ एक नाम और आता है, वो होता है भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल का, जिनको लोग बिट्टू के नाम से भी जानते हैं।
हालांकि जब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसी समय चेतन बघेल का नाम पुलिस सूत्र बताते हैं कि उनके सामने आ गया था और लोगों ने खुद चेतन बघेल का नाम लिया था। क्योंकि मामला पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस इस मामले में बड़ा ही फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ा रही थी। पुलिस ने जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इन 3 लोगों की तलाश शुरू की, धीरज, प्रवीण और शिवम की, लेकिन ये तीनों ही जो है पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस ने इसके बाद 6 सितंबर को इनको फरार घोषित कर दिया और लोगों को इससे अपील की कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। ये मामला धीरे धीरे चल ही रहा था, अंदर पुलिस की जांच भी चल रही थी। कल एक नया घटनाक्रम होता है और कल यानी कि 25 सितंबर को करीब 8 बजे पुलिस चेतन बघेल को पूछताछ के लिए बुलाती है। कल की तारीख में चेतन बघेल किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज जो है वो पुलिस के सामने उपस्थित होते हैं। इस दौरान पुलिस उनसे घंटों पूछताछ करती है और उनका मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके एक रोज पहले भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल से भी पूछताछ की गई थी और उनका भी मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया था। दोनों के ही मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है। इस तरीके से ये इस सुपारी देकर के मारपीट के मामले में चेतन बघेल यानी कि जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनसे पूछताछ हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मामला हुआ क्यों, ये क्यों मारपीट की गई और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, ये सब चीज़ें तो आप सुन ही चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े मामले को अंजाम क्यों दिया गया, यानी कि एक सीएम के बेटे का नाम क्यों आया है। इस मामले में 2 तरह की चर्चाएं शहर में है। पहली चर्चा ये है कि भूपेश बघेल की जो पुत्री हैं वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं जिस कॉलेज में विनोद शर्मा पढ़ाते हैं, यानी कि खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी भी पढ़ाती हैं। बताया जाता है कि प्रोफेसर साहब ने कुछ बदसलूकी उनकी बेटी से की थी, इस बदसलूकी के कारण जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक चर्चा ये है। दूसरी चर्चा ये है कि जो विनोद शर्मा है, जो प्रोफेसर हैं, वो जो है कई बार कॉलेज में ये कहते थे कि भूपेश बघेल के जो पिताजी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, नंद कुमार बघेल जी, वो जो है ब्राह्मणों के विरोधी हैं और ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी बातें जब जो है उनके बेटी को पता चली और उनके परिवार को पता चली, उस कारण से भी जो है इस घटना के पीछे एक वजह माना जा रहा है। इस तरीके की 2 तरह की चर्चाएं हैं। अब पुलिस छानबीन में क्या सच निकलता है, क्या आखिर किस मामले में प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई वो और क्यों उनको जो है इतना पीटा गया, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आगे आपको बताते हैं कि आज जो है किस तरीके से भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को बुलाया गया था। इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे ने क्या कहा पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले, और इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि पुलिस ने इस मामले में आखिर क्या जानकारी दी है। इस मामले में जो है पुलिस के जो सीएसपी हैं वो इस मामले में जानकारी दे रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था, उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। बाकी बात में थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चेतन बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, एक जो आरोपी है पकड़े गए, क्या उनसे सीडीआर मिलाने पे क्या चेतन बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार से था, या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पब्लिकली
आरोपी की जो रकम देने की नहीं। बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले उनके में? उस रिया इनको आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी को। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं। जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि अब लास्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार हम महापौर आगे निर्मल कोसरे का कार्रवाई आरोप है कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी और चूँकि जो बिट्टू बघेल हैं, चेतन बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो हैं आरोपी हैं, जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा, उनके साथ दिखाई दिया करते से थे। भी पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी शेष है। तो ये है पूरा कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट का प्रकरण, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का नाम आ रहा है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए इसमें कुछ सत्यता निकलती है, उनका कुछ इन्वॉल्वेशन निकलता है, उसमें संलिप्त मिलते हैं, तो हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ हो जाए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।